नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हार्ट। दोस्तों, हमारे देश में दिल की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और इसे रोकने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिल का काम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें परेशानियाँ क्या क्या आती हैं और उन परेशानियों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिल का काम क्या है। दोस्तों, हमारे दिल का काम है हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। जैसे हम लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हमारा हार्ट पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है वो ऐसा होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ़्ट साइड में, और यही चैम्बर मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए, ये 2 राइट साइड में 2 चैम्बर हैं, ये लेफ़्ट साइड में 2 चैम्बर हैं और हर एक चैम्बर से एक नली जुड़ी हुई है दोस्तों। अब मैं बात करूँगी कि जो पहले चैम्बर से जो पहली नली जुड़ी हुई है, इसका काम है पूरे शरीर से जो हमारा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऐसे ब्लड को पूरे शरीर से पहले चैम्बर में लेके आना। यहाँ से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पहले चैम्बर में आया। ठीक है दोस्तों, फिर पहले चैम्बर दूसरे चैम्बर के बीच में यहाँ पर एक वॉल होता है, यहाँ से होते ही वॉल ओपन होता है, ब्लड पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास होता है, फिर ये वॉल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये ब्लड पूरे शरीर से पहले चैम्बर में आया, फिर ये वॉल से होते हुए ये दूसरे चैम्बर में चला गया। अब यही ब्लड दूसरे चैम्बर से, और यहाँ पे जो ये नली जुड़ी हुई है, यहाँ पर फिर से एक वॉल होता है चैम्बर और नली के बीच में, और यहाँ वॉल से होते हुए यह ब्लड क्या करता है, हमारे फेफड़ों में जाता है। अब हमारे फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं दोस्तों, फिल्टर मशीन की तरह काम करते हैं। अभी तक जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, ये ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये ब्लड फेफड़ों से फिल्टर होकर फिर तीसरी नली से तीसरे चैम्बर में आता है। तीसरे चैम्बर चौथे चैम्बर के बीच में फिर से एक वॉल होता है, इस वॉल से होते हुए ये ब्लड क्या होता है, चौथे चैम्बर में पास होता है। अब चौथे चैम्बर से भी एक नली जुड़ी हुई है, यहाँ से भी ये ब्लड क्या होता है, इस नली से होते हुए ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। एक साइड से ब्लड आता है, फेफड़ों में जाता है, फिल्टर होता है, और फिर दूसरी साइड से क्या होता है, पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब सबसे कॉमन परेशानी कौन सी इसमें आती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।